और बीजेपी चुनावी साल में अंतरकलह इसमें खुल के सामने आ रही है। नेताओं की कतार लंबी लग रही है। अब बीजेपी विधायक नारायण त्रिपाठी ने शिवराज सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए विंध्य जनता पार्टी से प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों पर प्रत्याशी उतारने का ऐलान कर दिया। नारायण त्रिपाठी ने कहा कि वो सभी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि शिवराज सरकार प्रत्यक्ष रूप से वोट खरीद रही है। चुनावी साल में बीजेपी की अंतरकलह हर दिन सामने आ रही है। कभी पार्टी के सीनियर नेता नाराजगी व्यक्त करते हुए तवज्जो नहीं मिलने की बात कह रहे हैं, तो कभी बगावती सुर देखने को मिल रही है। इसी कड़ी में बीजेपी के बगावती नेता कहे जाने वाले नारायण त्रिपाठी ने अपनी ही पार्टी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। बीजेपी विधायक नारायण त्रिपाठी ने अपनी ही पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को भी कटघरे में खड़ा कर दिया है। नारायण त्रिपाठी मध्य प्रदेश के 230 विधानसभा सीटों पर अपनी नई पार्टी विंध्य जनता पार्टी से प्रत्याशी उतारेंगे। नारायण त्रिपाठी ने इसके साथ ही शिवराज सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। नारायण का आरोप है कि सरकार प्रत्यक्ष रूप से वोट खरीद रही है। चुनाव आयोग को इस पर रोक लगाना चाहिए। बीजेपी के विधायक और सीनियर नेता नारायण त्रिपाठी ने सभी 230 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कही है। मध्य प्रदेश में हम उन लोगों को सर्वे किए कि जो अपने क्षेत्र में लगातार मेहनत कर रहे हैं, जो अपने क्षेत्र में अपने मेहनत के दम पर, कार्यों के दम पर लोकप्रिय हैं और उनको दलों के कारण वो उपेक्षित और किनारे हो जाते हैं, उन लोगों को हम सिर्फ विकास के मुद्दे को लेकर अपने साथ जोड़ेंगे और 230 सीट में उन लोगों को चुनाव लड़ाने का काम करेंगे। हमारे मुख्यमंत्री जी के द्वारा दिया जा रहा है वो घोषणाओं के अलावा है क्या? लोगों को सिर्फ वोट का एक तरह मान लिया जाए कि प्रत्यक्ष रूप में खरीदी है। अभी निर्वाचन आयोग है नहीं, कोई देखने वाला है नहीं। नारायण त्रिपाठी के बगावती सुर दिखे तो बीजेपी की टेंशन बढ़ गई है। फिलहाल इस मामले में पार्टी बयान देने से बचती नजर आ रही है। अरे कांग्रेस अपनी अंतरकलह देखिए, रणदीप सुरजेवाला कहाँ है, कमलनाथ जी कहाँ है? चुनाव समिति की बैठक थी, हरियाणा की कलह में उलझ गए रणदीप सुरजेवाला, कमलनाथ जी छिंदवाड़ा की कलह में उलझ गए। कांग्रेस अपनी अंतरकलह देखें, भाजपा में झांके नहीं। जिनके घर शीशे के होते हैं वो दूसरे घर में पत्थर फेंकते। उधर कांग्रेस पूरे मामले पर तंज कसती नजर आ रही है, साथ ही सत्ता में आने का दम भी भर रही है। ये भारतीय जनता पार्टी का हर नेता जो बाहर आ रहा है वो कह रहा है कि ये लूटमारी की सरकार है। क्या कहा उन्होंने, शेखावत जी ने क्या कह रही हैं उमा भारती जी, सारी चीजें इशारों में। तो आज जो भारतीय जनता पार्टी का हाल है, इस 18 साल में जिस तरह का भ्रष्टाचार, लूट, जिस तरह का दमन, जिस तरह का शोषण, जिस तरह की दादागिरी, गुंडागिर्दी हो रही है, उसको पब्लिक देख रही है, पब्लिक उसको रिएक्ट कर रही है। और अगर दिल्ली के नेताओं को भी ये समझ में आ गया कि कैसी सरकार चल रही है, अगर उन्हें समझ में नहीं आया होता तो काय के लिए उन्होंने चेहरा पीछे कर लिया है। चुनावी साल है तो बगावत की बयार भी है। देखना होगा कि ये बगावती सुर बीजेपी के लिए आने वाले समय में कितनी मुश्किलें बढ़ा सकते हैं। सवाल ये भी है कि क्या इसका फायदा कांग्रेस को होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।